दूरी, ऊंचाई और दूरी में कुछ चीजें याद करने योग्य होती है। जैसे अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये कोण 30 अंश का होगा, क्योंकि ये कोण जो है वो 90 अंश का है। अगर ये कोण 30 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, 30 के सामने की जो भुजा होती है वो ए होती है और 60 के सामने की होती है √3a। अब बात कही जाए इसकी, तो जब ये 60 और 30 के हों तो ये होती है 2a। क्या दूसरी चीज, अगर ये 30 का हो जाए और ये 60 का हो जाए तो कोई दिक्कत, क्योंकि 30 के सामने ए होती है और 60 के सामने √3a होती है, जो इसमें हमने बताया, और ये तो 2a होती है। त्रिभुज हो गया ए बी सी, ऐसे इसको नाम दे दिया ए बी सी, जो 90 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल बदल जाए, जैसे ये एंगल हो जाए 45 का, ये तो ऑटोमेटिक 90 का होता है, तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि 45 और 45 90, 90 180। त्रिभुज हो गया ए बी सी। ये 60 और 30 वाले बताए, अब ये 45 का है। अगर 45 के सामने की भुजा ए होती तो ये भी 45 है, इसके सामने भी ये होती। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये होती है √2a, ये होती है √2a। जैसे कोई ये त्रिभुज दे रखा है, इसका जो कोण दे रखा है 60 अंश, और ये वाली भुजा दे रखी है 30 मीटर, और BC पूछी है, तो इसके सामने ये वाला 30 होगा, 30 के सामने ए होता है तो ए बराबर 30 मीटर हो जाएगा। जब ये 30 मीटर है तो 60 के सामने कितना बताया, 60 के सामने √3 है, BC बराबर √3 ये हो जाएगा। जहाँ ए कितना है, ये 30 है, तो √3 गुणा 30, यानी हो जाएगा 30 √3 मीटर। मीटर है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा। अगर बात की जाए, एक त्रिभुज है उदाहरण के लिए, ये 45 का है, ये भी 45 का ही होगा, सामने ए हो, ये हमने मान लिया है 15 मीटर, तो AC बताइए, AC निकालने है। इसके सामने ए है, ए बराबर है 15 मीटर। ए कहाँ से है, क्योंकि ये हमने 45 का बताया, 45 के और कोण के सामने ए होती है। हमें AC निकालना है, AC बराबर कितना होता है, AC ये भुजा कितनी होती है, √2, तो √2